से खबर की अब बात करेंगे, जहां पर आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज शोर थमेगा। 14 फरवरी को 55 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होगी और उत्तराखंड में भी आज चुनावी शोर थम जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनाव का जो प्रचार है वो आज शाम को थम जाएगा। 9 जिलों की 55 सीटों पर यूपी में वोटिंग होनी है 14 फरवरी को। उत्तराखंड में भी चुनाव का प्रचार का जो शोर है वो आज शाम थमता हुआ नजर आएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर आज शाम थमने वाला है और शाम 6 बजे तक ही जो चुनाव प्रचार है वो हो पाएगा। 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 सीटों पर यूपी में वोटिंग होनी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 55 विधानसभा की सीटें दूसरे चरण के तहत जिनमें वोटिंग होगी। पहला चरण 10 तारीख को कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद अब 14 तारीख को सेकेंड फेज के लिए मतदाता मत डालेंगे। रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता लाइव, अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। रोहित, क्या कुछ ताजा अपडेट है? आज शाम तक जो चुनाव का प्रचार है सेकंड फेज के लिए वो थमने वाला है। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड राज्य की 70 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसके मद्देनजर 48 घंटा पहले यानी कि 12 तारीख की शाम को जो है सभी प्रचार प्रसार जो चुनावी है वह सभी थम जाएंगे। कुल मिलाकर देखें तो अब यह कह सकते हैं कि आज ही का दिन बचा हुआ, यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खास बात यह है कि अगर बीजेपी की ओर से देखें तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। और इसके अलावा बात करें तो कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी का भी उत्तराखंड दौरा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब आज अंतिम दिन है, तो अंतिम दिन में कोई कोर कसर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां नहीं छोड़ना चाहती हैं। और इसी क्रम में आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनकी ओर से भी तमाम नेता उत्तराखंड दौरे पर हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी उत्तराखंड दौरे पर हैं। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों की पूरी ताकत झोंकी हुई है और महज अब कुछ घंटे के ही बचे हैं ताकि जब प्रचार प्रसार जो है पूरी तरीके से थम जाएगा। हालांकि डोर टू डोर कैंपेनिंग जो नेता है वह कर सकेंगे, लेकिन सीमित संख्या के साथ। लेकिन जो जनसभाएं हैं और एक बड़ी रैलियां हो सकती हैं, इन सब चीजों पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। फिलहाल उसके लिए भी परमिशन लेना होगा। अगर जनसभा भी करते हैं तो, या फिर जो छोटी छोटी रैलियां करती हैं या फिर जनसंपर्क करते हैं तो उसके लिए परमिशन लेना होगा। तो कुल मिलाकर यह है कि 48 घंटे का वक्त अब मतदान होने में बचा हुआ करीब ये कह सकते हैं। और इससे पहले राजनीतिक दलों का लगातार जो रणनीतियां बनाई गई थी, उस रणनीतियों के तहत स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की गई थी। जो सूची जारी की थी उसके तमाम लगभग नेता जो है उत्तराखंड दौरे पर आ चुके हैं। तो ऐसे में अब दोनों दलों की सांसें और अधिक बढ़ गई हैं। 14 तारीख को मतदान होना है, तो ऐसे में 10 फरवरी के रिजल्ट का भी अब वो इंतजार करेंगे। लिहाजा अब दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत का लगा दी है और ऐसे में देखना होगा 10 फरवरी को क्या रिजल्ट आता है और किसके पक्ष में आता है। जी रोहित, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी और बातचीत के लिए।